जीव को घेरता है तो उसका विवेक पहले से मर जाता है, विवेकहीन हो जाता है। महाराज विवेकहीन हो जाता है। आप समझिए, जब हमसे कोई भूल हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, हम नजर उठा के नहीं देख सकते। देख लो, आपके उदाहरण में किसी के पे आक्षेप नहीं, आप देख लेना संसार में हमसे ही हो जाए, आपसे हो जाए, नजर उठा के नहीं देखना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े आपना जग में होते साए, और जग में होते साए चित्त में चल। मेरा अनुरोध व्यक्ति आपसे सबसे विनय भाव प्रार्थना यही है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपको स्वयं भगवान हनुमान जी का सहारा आपके पास माने भरपूर है। लेकिन भरपूर सहारे के बाद में भी अगर हम सचेत सावधान नहीं रहे, आपके हमारे हनुमान अच्छे में बुरे में सबके साथ सब तरह से खड़े हुए हैं, लेकिन अगर हमने परमात्मा को कहीं अपनी नजरों से नजरअंदाज करके अभिमान का कहीं आक्रोश इन आंखों में और मन में लाए तो हमारा विवेक मर जाएगा और हम समझदार होते हुए भी महाराज असावधानी और नादानी कर बैठे। अर्थ है कि जीव की आंखों पर अभिमान का पर्दा छा जाने पर प्रभु दिखाई नहीं दिखता में। गोपी जीव अभिमान से भूल गया तो श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। अगर हमने किसी से कह दिया सुनो जी, भैया जी, लाला जी, अरे बाबा हमसे भैया जी कह रहे हैं, बस दादाजी, ये अभिमान है। जबकि हमारी ये परंपरा है कि बड़ों को, छोटों को, सभी को सम्मान देना चाहिए, बड़े को भी छोटे को। ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय श्री कृष्ण ने पीतांबरा का घूंघट खींच लिया था और कुछ नहीं। सारे ब्रजवासी मानते हैं कि उस समय उन्होंने पीतांबरा का, अच्छा, सखियां ब्रह्म में फंस गई। अब मैं भ्रम क्यों आ जाता है? बोले क्या भाई, ठीक है, देखिए हम चाहते हैं रोजाना जादू, क्या चाहते हैं? चमत्कार। हमारे सामने रोज चमत्कार होगा तो ही हम मानेंगे कि बालाजी है। और बालाजी ने बेचारे कहा भैया साल 2 4 10 साल में एक चमत्कार तुम्हें बता दूंगा, मैं तो आज भी हूं, कल भी हूं, मैं पीछे था और बीच में भी हूं, आगे भी रहूंगा। जिसका आज ठीक है उसका कल भी ठीक रहेगा, और जिसका आज ठीक नहीं है उसका कल ठीक नहीं हो सकता। क्यों जी? और जिसने आज बिगाड़ लिया, अब बिगाड़ लिया, आज से मतलब होता है वर्तमान। जिसने वर्तमान को बिगाड़ लिया उसका भविष्य भी बिगड़ जाएगा। नहीं यार पुजारी, और पता नहीं वैसे तुम हमें हम मिला देते हो, पीछे तो फिर कथा थोड़ी थी कोई। सही कथा है जी, सही कथा। सखियां भ्रम में फंस गई। वे भी एक सखी, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। एक सखी बोली कि नहीं सखी, परमात्मा तो सर्वव्यापक है। गोपियां उनको बात ढूंढ रही थी किंतु रास मंडल में नहीं, अंदर। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को बाहर खोज रही हैं, लेकिन रास मंडल में नहीं, रास मंडल में नहीं। भगवान को तो अपने हृदय में ढूंढो। जब तक अपने अंदर बैठोगे भगवान का आपका साक्षात्कार नहीं करोगे और आप संसारी मृग की भांति भगवान को केवल संसार में ढूंढोगे तो भगवान इतने आसान नहीं है
जो तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। कैसे? कि जब उनका अंश तुम्हारे अंदर स्वयं प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए, उनको समझ नहीं पा रहे हो और संसारी व्यक्ति की तरफ बाहर तुम जबरदस्ती की जो है ढूंढ खोज कर रहे हो। जीव को अज्ञान पर से कोई सूझता नहीं है। कथा को समझिए, जब जीव अज्ञान के घेरे में आ जाता है तो कुछ नहीं सोचता है, उसको अच्छे बुरे का ज्ञान महाराज क्या नहीं रहता, अच्छे बुरे का ज्ञान फिर बिल्कुल बचता नहीं। मैं थोड़ा सा अज्ञान चारों तरफ से घेरता है तो जीव को कुछ भी नहीं सोचता है। आप समझ सकते हैं। एक बार विद्या अभ्यास के हेतु निकले हुए महाराज 10 पंडित, मैंने ये कथा सुनाई दी, वो गिनती करते थे लेकिन 10 थे और अपने आप को नहीं गिनते थे। 10 थे लेकिन 10 के साथ यही होता रहा, 9 को गिनते थे लेकिन अपने आप को। लेकिन कोई आप जैसा सियाना मिल गया, कोई बोले भैया तुम 10 के 10 तुम पागल तो नहीं क्यों रो रहे? परमात्मा से साक्षात्कार होने पर सावधान रहना पड़ता है। परमात्मा से साक्षात्कार एक बार विद्या अभ्यास के हेतु पर और परमात्मा से साक्षात्कार होने पर सावधान रहना पड़ता है। कई बार ज्ञानी भी साक्षात्कार हो जाने पर अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। कथा आ गई है। जो अज्ञानी आपको, अच्छा सब विवेक रखते हैं, सब ज्ञानी है, समझदार है, अन्न ग्रहण करते हो, आप सब अन्न ग्रहण करते हो, सब ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी अगर किसी तरह का हमारे मन में शंका, समाधान, असावधानी हो जाए, तुम अज्ञान के घेरे में आकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाते, क्योंकि सिद्धि प्रसिद्धि देती है। आओ दादा, दादा आओ, पुजारी आओ, राकेश आ जाए भैया। मैं एक बात बता रहा हूं, मैं दादाओं का नाम नहीं लूंगा, पता नहीं कहां बात चली जाए। और जो पहचान बड़ी बोले भाई माइक से तो हमारा नाम जा रहा है, हमारी प्रसिद्धि बड़ी हो गई। माने आपने देखा होगा महाराज, जब आप कहीं जाते हो तो 3-4 बार अपने आप को देखते हो, देखते हो नहीं देखते? सभी देखते हो। बस से उतरोगे तब देखोगे, बस में चढ़ोगे तब देखोगे, घर से निकलोगे तब देखोगे, और घर में यहां से जाने के बाद घुसोगे तब देखोगे कि हम झुंड में बैठे थे कैसे लग रहे थे। बोलो सच्चे दरबार। भैया मैं तो देखता हूं, नहीं सब नहीं देखते, हम तो जाके देखते हैं कि भाई हम आकर वो बैठे थे तो ठीक था नहीं। तो देखो भाई उनकी बात तो कहना पड़ती है, सब देखते। हम कहीं भी शादी में, ब्याह में, पंगत में, किसी के दरवाजे जाए, गोने में जाए, सगाई में जाए, शादी में जाए, बाजार जाए, मार्केट जाए, ग्वालियर के मेले में जाए, किसी भी जगह जाए, पहले अपने 4-5 बार तो अपने वस्त्र, जूते, चप्पल जो भी आप यूज करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है, तब कहीं समझ में आता। तो जब हम अपनी ख्याति के लिए जब जीते तो महाराज फिर हमारे साथ क्या हो जाता है, असावधानी होती है। हमारे अंदर हम अपने को देख रहे हैं जबकि हम भगवान को देख रहे हैं। जब हम भगवान से हटके अपने को देखते तो वो हमारे पास जो सिद्धि थी वो हमसे जो गायब हो जाती है। ठीक है। और प्रसिद्धि अभिमान है, प्रसिद्धि अभिमान है। कथा को ध्यान सुनिए, जिसकी प्रसिद्धि ज्यादा हो गई, भैया जो अपना ट्रैक्टर लगा दे, मोड़ा आजा ट्रैक्टर लगा दे, अरे तो महाराज मेरे नाम ले तो पता है क्या होगा, महाराज मैं ट्रैक्टर ले जाऊं मेरे नाम से वो ये मैं एक उदाहरण दे या दादा तो मुझे ठेल रहे थे ना। अभी एक चीज और चल रही है, पंडित जी का जो वो माइक कथा में जो ज्यादा हमारे पीछे, तो ये पीछे तो लोग कह रहे तो आप ही आप दिख रहे थे, नहीं तो ये नहीं, वह सब दिख रहे थे। मेरी बात को आप हटा के देखिए, हम क्या करते हैं, भीड़ में भी हम अपने आप को देखते हैं। क्या करते हैं,
हम सबको नहीं कहते। भीड़ बैठी है तो भीड़ में क्या कहेंगे, तुम्हारा फोटो हट, तुम्हारा फोटो हट, बोले मैं कहा बैठा। सही बात है।